Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you are doing well. Today our lecture is related to noun. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन से रिलेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच का वन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन आज हम डिस्कस करेंगे। हम देख लेते हैं कि नाउन में हम देखेंगे रिप्लाई ऑफ व्हाट क्या है, रिप्लाई ऑफ हु क्या है एंड रिप्लाई ऑफ हुम क्या है। देखिए नाउन क्या है। A noun is a word that represents a person, thing, concept or place. For example, John, house, infinity and river. अब बेसिकली नाउन क्या होता है? Everything in the universe is called noun. यानी कि ऐसी चीज़ जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही होती है, हम उसे क्या कहते हैं? वो नाउन है। जैसे कि अब आप कोई काम कर रहे हैं, आपके सामने आपको कोई भी चीज़ नज़र आ रही है, जैसे कि मेरे सामने चेयर पड़ी है, ये एक नाउन है। टेबल है, ये एक नाउन है, ठीक है। पेन है, ये क्या है? एक नाउन है। नोटबुक पड़ी हुई है, ये क्या है? एक नाउन है, ठीक है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स जो कि आपको नज़र आ रही है, जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे? वो नाउन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि नाउन का एक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, रिप्लाई ऑफ हु, रिप्लाई ऑफ व्हाट एंड रिप्लाई ऑफ हुम। देखें सना रोट अ लेटर, ठीक है। अब देखें सना इधर क्या है? सना क्या है? हम क्या कहेंगे? ये एक नाउन है, ठीक है। अब देखा जाए तो लेटर भी एक नाउन है, ठीक है। रोट जो है वो वर्ब आ जाता है। अब बाज़ स्टूडेंट जो है वो सेंटेंस सामने देख रहे होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जस्ट एक सेंटेंस में एक ही वर्ड जो है वो नाउन हो सकता है। ऐसा नहीं है। देखिए सना रोट अ लेटर, अब इसमें सना क्या है? ये क्या है? नाउन, यानी कि ख़त लिखा। अब ये किसका रिप्लाई बन सकता है? रिप्लाई ऑफ हु, मतलब किसने ख़त लिखा है, मतलब रिप्लाई ऑफ हु का ये आंसर है सना। अब सना क्या है? नाउन है, ठीक है, ठीक है। अब देखें आ लेटर, जैसा ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वो सेंटेंस है। अब इसमें जो आ लेटर है ये भी क्या है? एक नाउन है। अब ये किसका रिप्लाई है? ये रिप्लाई ऑफ व्हाट, ठीक है। सना रोड, सना ने लिखा, क्या लिखा है सना ने? जो चीज़ लिखी है वो भी नाउन है, वो किसका रिप्लाई होगा? रिप्लाई ऑफ व्हाट। अब देखिए सना क्या है? रिप्लाई ऑफ हु। लेटर क्या है? रिप्लाई ऑफ व्हाट। आई होप सो आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट देखें, अब हमने देखना है रिप्लाई ऑफ हुम क्या है, किस तरह से हम इसे मतलब समझ सकते हैं। अब देखें शी रोट अ लेटर टू अली, ठीक है। अब शी इधर क्या है? ये भी नाउन है। लेटर क्या है? ये भी नाउन है। अली क्या है? ये भी नाउन है। अब हमें इस किस तरह से इसे समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी चीज़ नाउन है। तो देखें शी क्या है? नाउन है। अब ख़त लिखा किसके लिए? अली के लिए। तो अब जो लिखने वाला है मतलब शी क्या है? रिप्लाई ऑफ हु होगा, यानी कि वो कौन है जिसने अली को ख़त लिखा, ठीक है, वो क्या है? रिप्लाई ऑफ हु। अब देखें शी रोट, मतलब वो लिखती है या उसने लिखा, उसमें अब इसमें क्या आ जाता है? क्या लिखा है उसने? लेटर लिखा है। अब जो चीज़ लिखी है वो भी एक नाउन है, यानी कि वो रिप्लाई ऑफ व्हाट होगा, क्या लिखा। अब किसको लिखा है? वो हुम हो जाएगा। टू अली जो है वो रिप्लाई ऑफ हुम हो जाएगा। एक तो इधर हुम का कॉन्सेप्ट इस सेंस में आ जाता है, दूसरा इस सेंस में आ जाता है कि जब कहीं ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हो रहा हो, यानी कि वहाँ तब फिर क्या यूज़ होगा? वहाँ हु और होम यूज़ होगा, ठीक है, जहाँ ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। हम इसकी एक एग्जांपल इस तरह से देख लेते हैं। सना नाउस, अब इसके साथ एस आएगा बिकॉज सना जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल्स नाउस के साथ क्या आएगा? एस आएगा। ये मिसप्लेस हो गया यहाँ से, ठीक है। सना नाउस हर, ठीक है। अब देखें, अब इधर जो हर है, सना क्या है? सना क्या है? रिप्लाई ऑफ हु। अब हर क्या है? हर ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। शी की ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर। अब शी की ऑब्जेक्टिव केस हर है तो इधर हम क्या यूज़ करेंगे? हुम, यानी कि आप समझे तो हुम जो है वो टू सेंस में जो है वो यूज़ हो रहा है।
एक तो देखें पीछे वाला सेंटेंस जिसमें हम तीनों यूज़ कर रहे हैं, रिप्लाई ऑफ हु, रिप्लाई ऑफ व्हाट और रिप्लाई ऑफ whom, जिसमें सना जो है वो रिप्लाई ऑफ हु है और लेटर जो है वो रिप्लाई ऑफ व्हाट है और अली जो है वो रिप्लाई ऑफ whom है। ठीक है, अब देखें, अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस जहाँ यूज़ होगी वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, रिप्लाई ऑफ whom। आई होप सो आपको समझ आ गई है।